तो अभी हम ये बताने वाले हैं आपको कि पीएमटी फंक्शन का यूज करके, क्या बोले, पीएमटी फंक्शन का यूज करके कैसे हम ईएमआई निकालते हैं। ठीक है, ध्यान से क्या करना, देखना इधर। अब ईएमआई जो निकलता है वो एक एक महीने का निकलता है, मतलब पहले महीने में जो हम किस्त देंगे, जैसे मान लो कि हमने डिसाइड करा कि हम 12% पे दे रहे हैं। कितने परसेंट पे? 12% पे। तो 12% एनुअल है, यानी सालाना है। तो पहला महीना हम क्या करेंगे, 1 लाख अगर लोन लिए तो 1 लाख का 1% इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि पहले महीने हमको दे रहा है। तो 1 लाख का 1% इंटरेस्ट 1000 हो गया, और उसमें कुछ पार्ट किसका जोड़ देंगे, मूलधन का, और कहेंगे इतना दे दो। फिर अगले महीने जो बच गया उस पे 1% अब प्लस और मूलधन दे दो। तो बराबर बराबर ऐसे बांध देता है, कितने दिन के लिए, साल भर के लिए। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है? तो एक डेटा है यहाँ पे, इसको हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं, क्योंकि इसी पे हमको बनाना है। ये देखो डेटा में ये है कि लोन हम कितना लिए हैं, 1 लाख, और यहाँ पे 2 साल के जगह हम कितना साल करते हैं, 1 साल। यानी हम 1 लाख रुपया लिए हैं जो 1 साल में चुकाएंगे, यानी कितने किस्तों में, 12 किस्तों में, यानी पर महीने के हिसाब से। 1 साल में कितना पेमेंट करेंगे, 12, जो अभी बताएं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, अच्छा अगर मान लो हम 14% कर लिए इसको तो 14 हो गया। कोई दिक्कत है? अब एक चीज थोड़ा तुमको बताते हैं, आपको अगर ईएमआई निकालना है ना, तो आप क्या करिए, इधर इसका मंथली निकाल लीजिए कितना आएगा, क्योंकि पहला ईएमआई में तुम 14% ब्याज जोड़ोगे कि 1 महीना का जोड़ोगे, क्योंकि ये तो सालाना है ना। जैसे अगर 1 लाख रुपया तुम लिए हो, 3% महीना है, तो 3000 ब्याज देना होता है ना, कि 36,000 देना होता है। लेकिन 3-3 हजार करके साल भर में 36,000, तो पहले महीने पहले पे, दूसरे महीने दूसरे पे, तीसरे महीने तीसरे पे। क्लियर हो रही है बातें? तो आप ईएमआई निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एनुअल इंटरेस्ट को किसमें बदलना पड़ेगा, पहले मंथली में। तो मंथली में बदलना है तो 14% है, तो यहाँ पे क्या करो, इज इक्वल टू इतना, और भाग दे दो कितने से, यानी B4 में जो लिखा है उसको 12 से भाग दे दो तो महीना में नहीं आ जाएगा। इंटर करो तो कितना है, 0.011666667। यहाँ पे एक प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है कि जब 14% है तो 1 से ज्यादा होना चाहिए ना। 14% अगर है और 12 से भाग किए तो 1 से ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, 1 से ज्यादा। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, तो प्रॉब्लम हो गया ना। तो लॉजिक ये है कि यहाँ पे किसमें लिखा है, लेकिन यहाँ पे परसेंट में नहीं है, इसमें नहीं है। तो जब परसेंट लगेगा तो दशमलव हटेगा, और 2 जीरो के बाद, 2 अंक के बाद हो जाएगा। तो यहां से तुम परसेंट में कन्वर्ट कर लो, कहां से, होम टाइप के नंबर ग्रुप के जनरल से क्या कर लो, परसेंट तुम आओ यहाँ पे और ले लो, तो आ गया ना 1.17%। अब तो बात सही है, यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो वही चीज अगर नंबर में है तो यहाँ पे निकल गया, परसेंट में यहाँ निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर में रखो तब, चाहे परसेंट में रखो तब, आंसर एकदम क्या आएगा, बराबर यानी सही आएगा। कुछ चाहो नहीं ना रहे हो। चलो इधर देखो अब, ओह इधर तुम्हारा ध्यान किधर है, टॉपिक इधर, उधर है, इधर क्या है? अब देखो निकाल लिए। अब हम क्या करते हैं, यहां पे निकालते हैं मेथड 1 के से। ठीक है, बहुत आसान है। लिखो तुम इज इक्वल टू PMT, टैप प्रेस करो। अब आपसे पूछ रहा है रेट, यानी ब्याज दर कितना है। तो ईएमआई निकालोगे तो हर महीने का निकलेगा, तो ब्याज दर तुम महीने वाला दोगे। क्या दोगे, तो या तो तुम क्या करो, 14% लो यानी B4, और भाग दो कितने से, 12 से, यानी 14% को भाग दे दिए 12 से, तो खुद कैलकुलेट कर लेगा कि महीना कितना आ रहा है, क्योंकि ईएमआई निकालेगा तो हर महीने का किस्त। तो ये क्या करेगा, भाग देने पे जो आएगा उतना ब्याज जोड़ेगा टोटल पे। समझ में आ रहा है? और नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि आप जो निकाल के रखें वो ले लीजिए, चाहे नंबर वाला चाहे परसेंट वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रेट में हम यहाँ पे सिंटेक्स में रेट मांगा तो हम रेट दे दिए। अब क्या लगाओ, कॉमा। अब है NPER, इसका मतलब होता है कि टोटल कितना किस्तों में चुकाना है, या टोटल कितना किस्तों में निकालना है। तो हम 1 साल के लिए लिए हैं, यानी 12। तो या तो आप इसमें 12 लिख दीजिए, चाहे 12 कहीं लिखे हैं वो क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिए, तो आ गया कि नहीं 12। यानी हम लिए B3 सेल, तो B3 सेल में क्या है, 12, यानी 12 किस्तों के लिए निकालेगा। कॉमा दीजिए, और यहाँ पे PV का मतलब हुआ प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू है ना,
लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू माइनस लगा के लगाते हैं, क्योंकि कर्जा लिए हुए हैं तो माइनस लगा के लगाओगे तो प्लस में आंसर आएगा, तो माइनस नहीं लगाओगे तो माइनस में आंसर आएगा। तो यहाँ पे माइनस लगा के ले लो, ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर करो, तुम्हारा किस्त कितना आएगा 8,978 रुपया 71 पैसा पर महीने का। और ये एकदम सही है, हम बैंक से लोन लिए हैं तो निकाल के भी हम चेक करके रखे हुए हैं, पीएमटी काम प्रॉपर करता है। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम है? अब हम एक और काम करते हैं कि दूसरा तरीका फिर तुमको बताते हैं। लिखते हैं इज इक्वल टू पीएमटी, ठीक है, पीएमटी लिखें। अब रेट को हम ना सीधे यही वाला ले लेते हैं, यानी 14% जो लिखे हैं वो, और भाग दे देते हैं कितने से 12 से। सीधे नंबर भी आप यहां पे लिख सकते हैं मंथली का, लेकिन हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं, वो इसलिए ले रहे हैं कि वहां चेंजेस करें तो यहाँ पे चेंजेस होता रहे। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? अब हम कॉमा लिए, अब क्या कह रहा है एनपीआर नंबर ऑफ पेमेंट्स कितने किस्तों में निकालना है, तो 12 हम यहाँ पे ले लिए थे ना, लेकिन अब की बार हम क्या करते हैं टेन्योर को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, नंबर ऑफ पेमेंट्स यानी 12 से, कि 2 साल का निकालना है ना, तो 2 लिखेंगे तो 2 गुने 12 कितना कर देगा 24, क्या निकल जाएगा 2 साल का निकलेगा। लेकिन इस वाले में तो यही सिर्फ लिए तो निकलेगा नहीं, तो इसीलिए 2 तरीका हम क्या कर रहे हैं बता रहे हैं। अब हम क्या किए फिर कॉमा दिए और माइनस करके क्या ले लिए प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करो, आंसर एकदम सेम आएगा। फर्क तब पड़ेगा जब यहाँ पे आप 2 साल का निकाल देंगे तो ऊपर वाला चेंज नहीं होगा, नीचे वाला हो जाएगा, लेकिन हम ऊपर वाला 1 साल का लेकर और इंटर करते हैं। अब एक चीज हम तुमको दिखाते हैं कि वैसे हम कितना इंटरेस्ट पे लिए 14%, तो 1 लाख का 14% होता कितना है 1 लाख का 14% 14,000। तो वैसे देखा जाए तो हमारे महाजन कितना लेते हैं 14,000 ब्याज, लेकिन बैंक देखते हैं 14,000 लिया है कि, एक बार चेक करा जाए। तो चेक करने का सिंपल सा तरीका है कि आप क्या करिए ईएमआई को गुणा कर दिए कितने से 12 से, तो पूरे साल का निकलेगा, इंटर करिए, आया 1,07,744 रुपए 54 पैसा, यानी लगभग 7.74% इफेक्टिव आपका आया हुआ है। तो लिए 14 पे लेकिन आया 7.74, लगभग 8% है। इसको बोलते हैं फ्लैट नहीं दे रहे हैं, फ्लैट पे दे रहे हैं। फ्लैट कहने का मतलब कि हर महीना उतना फिक्स लेंगे, बचे हुए मूलधन में हम नहीं जोड़ेंगे, एक ही बार जोड़ दिए हैं, तो उसको फ्लैट बोलते हैं। यहाँ पे 14% रिड्यूसिंग है कि फ्लैट है, रिड्यूसिंग, लेकिन फ्लैट इफेक्ट कितना आया 7.7% लगभग, क्योंकि अब इससे कम तो नहीं जाएगा। तो लिए हम 14% पे, लेकिन 14% रिड्यूसिंग है। रिड्यूसिंग का मतलब ये होता है कि बचे हुए पे प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट बार बार जोड़ेगा। अब फ्लैट क्या होता है एक के बार जोड़ दिया। अब बैंक वाला ना कभी कभी तुमको लोन लेते समय ना चकमा में डालेगा, जेन्युइन हम बात बता, हम बैंक में जाते हैं किसी के साथ है, तो बैंक वाला सब हमसे परेशान हो जाता है, कहता है कि ज्यादा सियाना व्यक्ति है, नॉलेज है तो, क्योंकि उस सब का भी टारगेट रहता है, वो सब चाहता है पैसे कस्टमर को चिप दें, लोन देना है, क्योंकि बैंक पैसा कहां से कमाता है, लोन देगा ब्याज आएगा उसी सबसे, तो सब चाहता है कस्टमर को चिप दे। तुमको फोन आते रहेगा दुनिया भर का, हाई लोन ले लीजिए, हाउ लोन ले लीजिए, तो वो सब चाहता है कि बस कैसे हो क्या करते रहो, चिपते रहो। तो हम अगर जाते हैं तो पर्सनल लोन जो है वो लगभग मान लो कि 20-15% और उससे ऊपर में मिलता है लगभग। पर्सनल लोन ये होता है ना कि आप पैसा लीजिए, कहाँ खर्चा कर रहे हैं, बैंक से मतलब नहीं है। लेकिन बिजनेस लोन लोगे ना तो उससे उसको मतलब होता है। बिजनेस लोन लोगे तो जिसको से तुम सामान खरीदोगे बिजनेस के लिए सीधे उसको पैसा भेजेगा, लेकिन पर्सनल तुम्हारे अकाउंट में दे देगा, तुम जो करना है सो करो, पैसा लेके चल जाओ गोवा ले बीच के, दोनों आके मीच के पानी पियो घींच के, समझ आ रहा है। तो ये पर्सनल लोन का यूज हो गया। हद तो तब आ गया है कि पर्सनल लोन ले लेके, देखो मेरा दोस्त है पर्सनल लोन लेके गया ट्रिप पे घूमने, लोन लेके गया घूमने, बताओ। हाँ क्राइटेरियाज तो होते हैं बट समझ में आ रहा है। तो पर्सनल लोन से बैंक को मतलब नहीं होता। अब देखो क्या होगा, जब बैंक पर जाओगे तो वो सब चाहता है कि जितना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट हम इनको बता सकें। तो तुम पूछोगे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा, तो कहेगा कि यही आपका
आएगा 11%। हो गया 11%, तो बहुत ही सस्ता है। लेकिन वो 11% फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इफेक्टिव तुमको बता रहा है, वो दे रहा है एकरा मैंने 20% पे, लेकिन 20 बताएगा तो तुमको ज्यादा लगेगा ना, तो क्या कहेगा 11% है। और तुम बाद में दिखाओगे तो कहोगा देखिए तो 11 तो आ रहा है, सब जोड़ आप लीजिए, मूलधन ब्याज देखिए कितना आप दे रहे हैं टोटल इतने साल में, देखिए 11% तो आ रहा है ना। लेकिन वो 11 इफेक्टिव है, फ्लैट इफेक्टिव आ रहा है, लेकिन रिड्यूसिंग में कितना जा रहा है, लगभग 20%। तो ये पूछोगे ना तो तुमको घुरियाएगा, तो इसे गोल गोल हमको भी घुमाता है सब, तो हम सीधा कहते हैं सीधा बताइए ये क्या है, रिड्यूसिंग है कि फ्लैट है, तो कहता है कि फ्लैट है। तो बैंकिंग सेक्टर का नॉलेज भी रखना क्या है, जरूरी है। और भी बहुत सारा चीजें होता है, लोन लोगे तो उसमें भी होता है कि एक फ्लोटिंग और एक विदाउट फ्लोटिंग। जैसे मान लो होम लोन वगैरह लिए हैं, तो होम लोन लेता है आदमी 20-20 साल के लिए, तो 20 साल के लिए अगर होम लोन लिए हैं तो 20 साल तक ब्याज दर बैंक का एक ही नहीं रहता है, क्योंकि आरबीआई अपना रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट घटाता बढ़ाता है ना, तो बैंक अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट भी घटाता और बढ़ाता है। तो मान लो तुम अभी ले लिए होम लोन, मान लो 8% पे उदाहरण के लिए, तो 20 साल 10 साल बाद तक 8% थोड़ी रहेगा। और तुम फ्लोटिंग पे लिए रहोगे, इसका मतलब ये हुआ कि बैंक अपना अगर ब्याज दर घटाएगा बढ़ाएगा तो तुम्हारा ईएमआई भी घटेगा और बढ़ेगा। और अगर नॉन फ्लोटिंग पे लिए रहोगे तो बैंक घटाएगा बढ़ाएगा उससे कोई फर्क नहीं है, तुम्हारा एक बार जो लग गया वही हमेशा रहेगा जब तक तुम कंप्लीट ना करो। बैंकिंग सेक्टर के अंदर और भी बहुत सारी चीजें होती है। फिलहाल हम लोग समझे कि हम लोग ईएमआई कैसे निकालते हैं, किस फंक्शन का यूज करके, पीएमटी फंक्शन का यूज करके। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है?